नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा गुरु के राशि परिवर्तन के साथ केतु से जो संबंध बनेगा उसके द्वारा जो भविष्य का निर्माण होगा इस पर चल रही है। और ये 30 मार्च 2025 से 2032 तक की गणना हम कर रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। तो अभी हम 24 जनवरी 2030 को शाम 6:03 पर जब गुरु राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में जाएंगे तो उस समय कर्क लग्न होगा और कन्या राशि होगी जिसमें चंद्रमा विराजमान है। आप देखेंगे कि लग्न पुष्य नक्षत्र में है और गुरु विशाखा नक्षत्र यानी स्वयं के नक्षत्र में है। केतु मृगशिरा अर्थात मंगल के नक्षत्र में हैं और मंगल से दृष्ट भी हैं। इस प्रकार से यदि हम देखें तो लग्न जो है वो पराक्रम भाव में गया। पराक्रम भाव कम्युनिकेशन का होता है, जिससे हम अपनी कम्युनिकेशन के द्वारा आकर्षित करते हैं और अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। और चंद्रमा जो कि मन है, इमोशनल है, उस पर केतु और मंगल की दृष्टि है। तो केतु की 5वीं दृष्टि बताती है कि केतु स्वयं एक रूट्स है, जड़ है, और चंद्रमा मन है। चंद्रमा दुनिया के बाहरी वातावरण से प्रभावित होता है और केतु आंतरिक आत्मा के द्वारा। 5वीं दृष्टि बुद्धि विवेक को दिखाती है। तो केतु की 5वीं दृष्टि चंद्रमा पर मन के पराक्रम को ये समझाना चाहती है कि जो मन की बुद्धि है, जो विवेक है, वह अंदर की यात्रा करे, ना कि बाहरी वातावरण की। ठीक इसी प्रकार से मंगल जो कि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, अष्टम भाव गहराई का होता है और शनि मंगल ने राशि परिवर्तन भी किया है। तो यहाँ मंगल की 8वीं दृष्टि चंद्रमा पर, मंगल जो कि ऊर्जा के कारक ग्रह, एक्शन के कारक ग्रह हैं। 11 नंबर राशि इच्छाओं को दिखाती है, न्याय को दिखाती है। और मंगल अष्टम भाव में अर्थात गहराई के द्वारा मन के इच्छाओं को गहराई में जाकर जानने का, समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से गुरु केतु आमने सामने हैं और हम गुरु केतु के द्वारा ही भविष्य का निर्माण देख रहे हैं। तो यहाँ गुरु पंचम भाव में वृश्चिक राशि में राहु के साथ हैं और उन पर किसी की भी दृष्टि नहीं है और सामने केतु हैं। केतु वृष राशि में जिसके स्वामी शुक्र होते हैं, प्रतीक चिन्ह बैल होता है। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का होता है और केतु जो कि आंतरिक ऊर्जा को दिखाते हैं, आध्यात्म को दिखाते हैं, मुक्ति को दिखाते हैं, डिटैचमेंट के कारक ग्रह हैं। तो वे बताना चाहते हैं कि इच्छाओं का त्याग करके ही
आप अपने पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्त हो सकते हैं, उन छिपे हुए रहस्यों को जान सकते हैं, अपने बुद्धि और विवेक में ज्ञान की वृद्धि करके, क्योंकि राहु हर चीज़ को कई गुना बढ़ा देते हैं, तो यहाँ गुरु के ज्ञान को कई गुना बढ़ा देने से एक नया विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक इसी प्रकार से जो शनि मंगल ने राशि परिवर्तन किया है, वह ये बताता है कि शनि कर्म भाव में अपनी ऊर्जा, जो कि अबोध बालक के तरह होती है, ऐसा कर्म करने के लिए उन गहराई से उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, अर्थात जैसे एक बालक जिसका किसी से द्वेष नहीं होता है, सभी से प्रेम होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता है, शनि ऐसे कर्म को दिखा रहे हैं। और लग्न पर सूर्य और गुरु की दृष्टि होने से सूर्य जो सप्तम दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, वे मकर राशि में हैं, तो वे कर्म को प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। और गुरु नवम दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, और नवम दृष्टि धर्म की होती है, तो गुरु धर्म को प्रदान कर रहे हैं व्यक्तित्व को, अर्थात सूर्य प्रकाश दे रहे हैं और गुरु धर्म दे रहे हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे कि गुरु केतु जनवरी 2030 के बाद जो आम जनमानस को परिणाम देने वाले हैं, वे बता रहे हैं कि इच्छाओं का त्याग करना होगा, अपने बुद्धि और विवेक को ज्ञान की ओर ले जाना होगा, ज्ञान की गहराइयों में जाना होगा और उस ज्ञान को जानना होगा जो आपके पूर्व जन्मों का है। उन पूर्वजों के बारे में जानना होगा, उन इच्छाओं को जानना होगा, उस संस्कृति को जानना होगा जो आपका मूल स्वरूप है। अर्थात 2028 को जो गुरु केतु ने आम जनमानस को वापस अपने अपने घर परिवार संस्कारों के साथ भेजा था, जो हमारी पहचान वर्तमान समय में हमने खो दी है, उसे 2028 में गुरु केतु पुनः लौटाएंगे और सबको अपने परिवार से, अपने समाज से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। वे ही 2030 में इच्छाओं का त्याग करके उन गहराइयों को समझने का, समझाने का प्रयत्न करेंगे जो हमारा गुण धर्म है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें प्राप्त है, वह पहचान पुनः हमें प्राप्त होगी। इस प्रकार से ये गुरु का जो राशि परिवर्तन जनवरी 2030 में होने वाला है, इसका परिणाम हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो आप भी अपनी कुंडली में गुरु केतु के संबंध को देखकर ये जान सकते हैं कि आने वाले समय में आपको किस प्रकार से गुरु केतु प्रभावित करने वाले हैं और आपकी विचारधारा को किस तरीके से बदलने वाले हैं। ये जो युग परिवर्तन का समय है, ये विचारधारा का परिवर्तन है और हमारे विचारों से ही धर्म युग की स्थापना होती है।
इस प्रकार से ये हमने गुरु केतु के राशि परिवर्तन का प्रभाव जाना। जय हिंद, जय भारत।